हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हम आप लोगों को बीओडी एंड सीओडी को बहुत ही अच्छे वे में बताया। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन इसके पहले वाले बीओडी एंड सीओडी वाले लेक्चर से पहले भी हमने आप लोगों को सीवेज के बारे में बताया था। ठीक है, तो दोस्तों सीवेज वाला टॉपिक जो है आप लोगों ने बहुत ही अच्छे में पढ़ा होगा। और दोस्तों आज के सेशन में हम आप लोग जानेंगे कि जो सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। दोस्तों यानी ट्रीटमेंट मतलब होता है उपचार, चाहे आपके घाव का ट्रीटमेंट हो चाहे हम पानी का ट्रीटमेंट करेंगे, यानी इसमें जो भी अनवांटेड पार्ट होते हैं उनको हम कैसे दूर करेंगे। दोस्तों इसका मतलब होता है उपचार। ठीक है, अब अनवांटेड पार्ट जैसे मैंने बोल दिया दोस्तों तो उसमें बहुत प्रकार के मतलब दूषित हमारे बोल सकते हैं कीटाणु जीवाणु, बहुत प्रकार के हमारे जीव जंतु उसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो उनको हम मतलब कि प्योरीफाई करेंगे। दोस्तों अपने पानी की बात कर रहा हूँ, उनको प्योरीफाई करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे मतलब सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि सीवेज का पानी एक बार कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है एक बार देख लेंगे आप लोग ना, तो आप लोग पानी पीना छोड़ देंगे। दोस्तों इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट, या आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को ही प्रेस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं तो निश्चित ही आप लोगों को इस चैनल से मदद मिलने वाली है। ठीक दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैसे मैंने बोला सीवेज का उपचार। दोस्तों आप लोग अपने घाव का भी उपचार करवाते हैं तो उसमें होता क्या है कि मान लीजिए हमारा शरीर का कोई कटा हुआ पार्ट जो होता है उसको मतलब दवा वगैरह वगैरह सारी चीज़ों का मतलब लगाने पर यानी उपचार किया जाता है उसका, तब जाके वो ठीक होता है। ठीक है, बट वो ठीक होता है ज़रूर। वैसे ही हमारा पानी होता है दोस्तों, पानी में हमारा क्या होता है बहुत सारे प्रकार के अनवांटेड पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे धूल के कारण गंदगी, बहुत सारी गंदगी, मलमूत्र, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनको प्योरीफाई करने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं सीवेज मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है। सीवेज मतलब जो आपके गाँव घरों और शहरों से निकलने वाले नाले होते हैं उनसे बहने वाला पानी, जब हमारे किसी मान लीजिए कि बोल सकते हैं वो पानी जो है हमारे नदियों में जब मिलता है तो पानी नदियों को क्या करेगा, दूषित करेगा। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में या सीवेज वाले टॉपिक को जो मैं बता रहा था दोस्तों, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सीवेज का कितना बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में हम यही सारी बातें करेंगे कि कैसे इसका हम मतलब इसको कैसे दूर करेंगे, जो इसका उपचार है कैसे करेंगे, ये आप लोग इस सेशन में जानेंगे। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे उद्देश्य क्या है इस हमें सीवेज के ट्रीटमेंट का। ठीक है, यानी उद्देश्य तो आप लोगों को सिंपल से वे में पता चल गया होगा कि पानी में हमारी गंदगी मिली हुई है। आपके शहरों या गाँवों से बहने वाला जो नाला है या नाली है वो बहने वाला, उसमें पानी तो गंदा ही है। ठीक है, उस गंदगी को हम कैसे अपने मतलब कि नदियों तालाबों में जाने से रोक सकते हैं या फिर हम उसको कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त जानते हैं पहला पॉइंट हमारा क्या है, सीवेज की तीव्रता। ठीक है, सीवेज की तीव्रता कम करना ताकि यह रिसीविंग वाटर दूषित ना हो। यानी रिसीविंग वाटर कहने की बातें हैं दोस्तों, जो हमारे गाँव में सप्लाई आ रही है या फिर हमारे शहरों में जो सप्लाई आ रही उसमें ये मतलब प्रभाव न डाल पाए। ठीक है, सीवेज के आयतन को कम करना, यानी सीवेज के आयतन को कम कर देंगे तो हमारा ये पानी शुद्ध हो सकता है। ठीक है, रोगजनक जीवाणुओं को नष्ट करना, यानी ऐसे मतलब ऐसा हम ट्रीटमेंट करें या उपचार करें कि उसमें जो रोगजनक जीवाणु हो, कीटाणु हो, विषाणु हो, वो सारी चीज़ें क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीवेज को सुरक्षित तथा संतोषजनक करना, यानी इसको बहुत ही अच्छे वे में हमें क्या करना है, मतलब कि मॉडिफाई करना है, संतोषजनक बनाना है कि हमें मतलब कि इससे किसी प्रकार का इफेक्ट ना पड़े हमारे मतलब कि बॉडी स्ट्रक्चर पर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं भाई। आगे आप लोगों को अब इसकी हम एक मेथड बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जिसमें आप लोग जानेंगे। ठीक है, मैं बात करूँगा पहले ट्रीटमेंट सिस्टम, यानी उपचार पद्धति क्या है या उपचार प्रणाली क्या है, इसके बारे में ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सीवेज को शुद्ध करने के लिए कई विधियाँ प्रयोग लाई जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं। जैसे प्रारंभिक उपचार विधि है, द्वितीय उपचार है, रोगाणुजनक विधि है। ये सारी क्या है, विधियाँ हैं। एक है एक्टिवेटेड स्लज प्रक्रम है। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, यही ट्रीटमेंट मैक्सिमम यूज भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इस लेक्चर को देखने के बाद आप यूट्यूब पे ही आप लोग एक ऐसा सीवेज वाला लेक्चर देखिएगा, कोई बनाया तो जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि सीवेज पे मतलब वीडियो नहीं होंगे। सीवेज का मतलब जैसे हम बात करते हैं ट्रीटमेंट देख लीजिएगा आप लोग, तो अभी हम थ्योरी बता रहे हैं दोस्तों, उसमें आप लोग जब लाइव देखेंगे ना तो सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे में समझ में आ जाएगी। ठीक है,
जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं वो भी चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाएंगी, बट वहाँ पे आप लोग एनिमेशन वाला देखिएगा, ठीक है। लिखिएगा सीवेज ट्रीटमेंट विथ एनिमेशन, इस प्रकार से आप लोग सर्च करिएगा तो मिल जाएगा शायद। आप लोग देखेंगे तो पूरी चीज़ें उसकी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। दोस्त यहाँ पे अब बात करते हैं, जैसे मैं बोला कि प्राइमरी हमारा ट्रीटमेंट क्या है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में कुछ नहीं होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमारा रॉ मटेरियल, जैसे रॉ मटेरियल आप लोग सुने होंगे, रॉ मतलब रॉ सीवेज यानी गंदा पानी। रॉ सीवेज जो होता है, सबसे पहले हम करते क्या है, एक छन्ना होता है दोस्तों, छन्ना जिसे बोलते हैं, चाहे छन्नी बोल सकते हैं, चाय छानने वाला, या फिर बोल सकते हैं बालू छानने वाली जो होती है उसे झरना बोलते हैं, ठीक है। गांव में झरना ही बोलते हैं, झरना बोलते हैं, झरना, ठीक है, झरना मतलब जिसे झाड़ा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्क्रीन मतलब झरने को यूज करते हैं। झरने में होता क्या है कि इसमें बहुत मतलब कि जैसे होता क्या है, कभी कभी आप लोग पानी में जैसे कि मैं बोल सकता हूँ प्लास्टिक होते हैं और भी सब्जियाँ, छिलके वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आप लोग पानी में ही डाल के बहा देते हैं, ठीक है। नाली वाली में ये बात सिटी की जा रही है, सिटी में ही ऐसा होता है, क्योंकि मैं खुद ऐसा करता हूँ। बगल में नाला है, उसी में पानी में अगर बहता है, शाम को अपना कचरा लेके जाके ले मतलब प्लास्टिक में डाल के उसी नाले में डाल देता हूँ, बहता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो दोस्त ये हमें भी नहीं करना चाहिए, बट मैं क्या कर सकता हूँ, एक के कंट्रोल होने से कोई सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाती हैं, ठीक है। बट मैं भी ऐसा कभी नहीं, मतलब कि मैक्सिमम बार गाड़ी वाला आता है, कचरे वाला गाड़ी आता है, तो उसमें मैक्सिमम बार मैं डाल देता हूँ, लेकिन वही रात वाला मौसम जो होता है वही दिक्कत कर जाता है, ठीक है। तो कचरा रूम में नहीं रखना होगा, बट हमारा रूम तो बहुत ही गंदा होता है, ठीक है। तो दोस्त आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे रॉ सीवेज क्या होता है। जो आप लोगों के मतलब नाली से बहता हुआ गंदा पानी है वही है रॉ। रॉ मतलब होता है मटेरियल भाई, रॉ मटेरियल जो आप लोग बोलते हैं। अब दोस्त करते क्या है, इसमें बहुत सारे मतलब पार्ट होते हैं, जैसे मैंने बोला आलू के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, और इसमें प्लास्टिक वगैरह और कूड़ा करकट, डिब्बी डिब्बा जो भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे बड़े बड़े जो पार्ट्स होंगे, मान लीजिए यहाँ पे उसको छान लेंगे, ठीक है। ये तो मेरा जो अभी कागज़ वगैरह सारी सारी चीज़ें, प्लास्टिक वगैरह, ये सारी चीज़ें छन गई हैं। अब इसके बाद मान लीजिए ये सारी चीज़ें ऐसे ऊपर दिखाई जा रही हैं आप लोगों को, ऐसे नहीं होता है, ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, ठीक है। इधर से मेरा पानी फ्लो करेगा, ठीक है, इधर से मेरा पानी फ्लो करेगा, इधर से छनता हुआ पूरा चला जाएगा। आगे होता है मेरा दोस्त ग्रीड कच्छ। अब ग्रीड कच्छ क्या होता है दोस्तों, इसमें होता ये है कि जो छोटे मतलब छोटे बड़े अभी कण आए हुए हैं, बड़े बड़े वाले कण, अब वो कण यहाँ पे हमारे क्या हो जाते हैं, मतलब कि उनको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीड कच्छ में क्या होता है कि यहाँ पे मतलब बड़े वाले कणों को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। स्ट्रीमिंग टैंक होता है दोस्तों। अब यहाँ पे भी वही सिमिलर वर्क होता है। अब यहाँ से मान लीजिए किसी प्रकार से हमारा छना हुआ पार्ट में कोई और भी वस्तुएं चली जा रही हैं। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो थी बड़ी बड़ी वस्तुएं सारी यहीं पे छन जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे मतलब कि कंकड़ पत्थर, जो बालू वोलू सारी चीज़ें होती हैं, ये यहाँ पे पहली बार हम कर लेते हैं। एक बार ग्रेड कच्छ में यहाँ पे बड़े वाले कण को मतलब निकाल लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं या फिर दूर कर लेते हैं। उसके बाद आगे हमारा होता है वहाँ पे बड़े कण एंड छोटे जो कण होते हैं स्ट्रीमिंग टैंक में, यहाँ पे हम स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद हमारा होता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। सैंड मतलब होता है बालू दोस्तों। जो बालू के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो यहाँ से हमारे क्या हो सकते हैं, यहाँ वाले ये जो टैंक लगा हुआ है यहाँ पे हम उन कणों को भी क्या कर सकते हैं, नीचे बैठा सकते हैं, यानी नीचे की ओर देख सकते हैं जो कण है नीचे की ओर आ चुके हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ तक जैसे हम 3-4 प्रोसेस से अपने इस पानी को गुजार लेते हैं, तो इस पानी में हमारी किसी प्रकार की गंदगी नहीं हो जाती है, मतलब गंदगी हमारी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अब होता है क्या दोस्त, जैसे ये पानी है, इसमें बहुत सारे मटेरियल को हम जैसे केमिकल वगैरह सारी चीज़ों को मिला के इसको और भी प्योर बना लेते हैं, ठीक है। जो कि मतलब कि अपने बोल सकते हैं कि मतलब काम के लिए यूज कर पाएँ, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पे हम इसको डिफरेंट टाइप्स के वर्क में अपने डिवाइड कर लेते हैं। तो होता क्या है, जैसे मैंने इस पानी को अब सिंचाई के लिए भी भेज दिया है दोस्तों, अप्लाइड टू लैंड के लिए, यानी भूमि की सिंचाई के लिए, भूमि घुसपैठ मतलब कि जहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को भेज देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, फिल्टर टू यूज़ डेली, यानी फिल्टर करके हम अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, डेली लाइफ, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है दोस्तों एक्टिवेटेड जो स्लज होते हैं, प्रोसेस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से भी इनको हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। एक्टिवेटेड मतलब जो और भी उसमें मतलब एक्टिव जीवाणु जो हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, बीओटी ट्रीटमेंट के माध्यम से इनको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। यहाँ से जो यहाँ स्क्रीमिंग तक का हमारा पार्ट है इसे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, और यहाँ से स्क्रीमिंग टैंक से यहाँ तक यानी जहाँ से हमारा सप्लाई होगा
वहाँ तक को हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये आप लोगों को फिगर मतलब कि आप लोग 1-2 बार बना लेंगे तो आप लोगों को फिगर आ जाएगा। दोस्तों इसको मतलब जो आप लोग ये समझ लीजिए, अगर आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि इसका कोई भी शॉर्टेज नहीं है। आप लोगों को कोई भी चीज़ें होंगी उनको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हमारा कोई भी एग्ज़ाम होगा वो क्लियर होगा। स्टडी जो है उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, उसमें आप लोगों को लॉन्ग टर्म लेना ही पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग ड्राइव पे चलिए। ठीक है, अब किसी और को नहीं लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना है, अपने आप को लॉन्ग ड्राइव पे ले चलिए दोस्त। आगे चल के आप लोगों को इतना मज़ा आने वाला होगा, जब आप लोग कम से कम 30 साल के हो जाएंगे तो उसमें आप लोगों को हर एक चीज़ का मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी उस मज़े के चक्कर में ना पड़िए जो कि आपके भविष्य को ही खराब कर डाले। ठीक है दोस्त, हमें करना क्या होता है कि हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है। सभी मैं जानता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स होंगे डिप्लोमा के ऐसे नहीं होंगे कि जो बहुत ही अच्छे मतलब कि बोल सकते हैं कि जैसे मैं बोल सकता हूं त्रिपाठियों के खानदान से तो नहीं होंगे आप लोग कि कट्टा चला के कट्टा बेच के क्या कर सकते हैं, अपना मतलब सारी चीज़ों को चला सकते हैं। फिलहाल मैं भी मिर्ज़ापुर का हूँ, मुझको पता है ये सारी चीज़ें जो दिखाई गई हैं ये कुछ भी नहीं होता है भाई ऐसा। ठीक, अब दोस्त यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, मिर्ज़ापुर 3 मतलब उसकी शूटिंग जो है हो चुकी है, अब आने वाली है, आप लोग जल्द ही देखेंगे। अब दोस्त यहाँ पे मैं इन जो भी यहाँ पे पार्ट्स लगे हुए हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा छन्ना लगा हुआ है। ठीक है, छन्ना, सर छन्ना क्या बोल रहे हैं आप, स्क्रीन बोल दीजिए सर, छन्ने बोल सकते हैं। बहते, अब यहाँ छन्ने में हमें लिखना क्या है, बहते जल में कपड़े के टुकड़े, देख सकते हैं जो मैंने बोला वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाए। कपड़े के टुकड़े, रसोई का कचरा, कागज, लकड़ी के टुकड़े, रेसे, बाल आदि को अलग करने के लिए स्क्रीन यानी छन्ने का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब दोस्त एक चीज़ ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें तो हमने आप लोगों को बताया और ये सारी चीज़ें आप लोग अपने से लिख भी लेंगे। ठीक है, और आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों को एग्जाम में आएगा, क्योंकि इसका जो यूजेस है दोस्तों दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। आप लोग इलाहाबाद में आइए, उधर साइड नैनी साइड मतलब यमुना ब्रिज के साइड एक है मतलब सीवेज वाला, वहाँ पे सारी चीज़ें ट्रीटमेंट की जाती हैं। ठीक है, उपचार इनका किया जाता है। तो दोस्तों आगे वाली पॉइंट क्या है कि स्क्रीन में समान आकार के चौकोर व गोल छेद होते हैं, यानी इसमें मतलब गोला टाइप के चौकोर टाइप का छेद होता है, जैसे इस प्रकार से बना हुआ है यहाँ पे, इसी प्रकार से आप लोगों को भी बनाना होगा। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मित्र क्या है कि स्क्रीन पर रुके हुए पदार्थों को समय समय पर क्या कर सकता है, क्या किया जाता है, हटाकर उनका निपटारा भूमि में गाड़कर या फिर जलाकर पीस कर शहर के बाहर खुले स्थान पर इनका निपटारा किया जाता है। दोस्त एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी उसमें पार्ट्स रुक रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें अब रुक गई हैं, तो आप लोगों को सिंपल सी बात है भाई, इसको छानेंगे नहीं तो हटाएंगे नहीं तो आगे वाला पानी छनेगा कैसे। ठीक है, तो बात तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, ये बातें आप लोग समझ गए होंगे कि इनका हमें क्या करना है। जैसे पानी में हमारा जो अनवांटेड पार्ट था, लकड़ियाँ, कूड़े कचरे, इनको हम कहीं पे मतलब भूमि के अंदर गाड़ देते हैं, या फिर जैसे कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पे ना फर्टिलाइज ना हो, मतलब फर्टिलाइजर एरिया ना हो, वहाँ पे क्या करते हैं, इनको इन सारे मटेरियल को फेंक देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा ग्रिड चैम्बर होता है। ग्रिड चैम्बर में क्या बोला हमने, इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, इस कक्ष में सीवेज के बहाव को कम रखा जाता है, यानी सीवेज का पानी का जो फ्लो है इसमें कम रखा जाता है। इससे होगा क्या दोस्तों, ताकि जल में घुले अकार्बनिक पदार्थ, जैसे मैंने बोला गिट्टी, बजरी मतलब होता है बालू के छोटे छोटे कण, बालू से छोटे मतलब बालू से थोड़े बड़े जो होते हैं कण, उन्हें हम बजरी बोलते हैं। सिविल इंजीनियर अच्छे वे में समझते होंगे बजरी को, वह बालू इत्यादि को आसानी से रोका जा सके, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ग्रिड चैम्बर जो होता है दोस्तों, इसमें हम पानी के फ्लो को क्या करते हैं, कम रखते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग जल्दी से स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, और उस लिंक से जल्दी आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए, और आप लोग इस पीडीएफ को बहुत ही अच्छे वे में देख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों को क्लासेस जो हैं यूट्यूब पे आप लोगों को दी ही जा रही हैं, प्लस आप लोगों की जो इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, जैसे मैं बोलूँ मशीन हो गया, आप लोगों का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसके बाद ईआईएम हो गई, ये सारी सब्जेक्ट जो होते हैं, जो इसमें दोस्तों आप लोगों की जो बैक होती है मैक्सिमम लगती ही रहती है कभी न कभी। इन सारी चीज़ों से आप लोग बचें, और मैं किसी भी स्टूडेंट्स को डरा नहीं रहा हूँ, जरूरी नहीं आप मेरे क्लास को परचेस करिए, कोई बात नहीं है, अगर आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आती हैं कोई दिक्कत नहीं भाई, जो मैं बोल रहा हूँ जिनको नहीं समझ में आती हैं वो जरूर क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्त आगे की ओर। यहाँ पे क्या है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ग्रिड, क्या है, ग्रिड कक्ष में या ग्रिड चैम्बर में अधिकतम घरेलू रसोई के बर्तन की सफाई से, गैराज से, गलियों की धुलाई से या प्रथम वर्ष से आती है। ये सारी चीज़ें किससे आ रही हैं आप लोग देख लिया। अब दोस्त आगे चलते हैं, ग्रिड चैम्बर दो भागों में हम डिवाइड कर देते हैं। एक होता है मेरा ग्रिड चैम्बर को
ग्रिड चैम्बर दो बनाए जाते हैं, सॉरी ग्रिड चैम्बर हमारे 2 भागों में नहीं डिवाइड कर रहे हैं, ग्रिड चैम्बर को हम 2 बना लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 2 ग्रिड चैम्बर बनाने से क्या होता है कि मान लीजिए कभी कभी होता है क्या, बड़े बड़े पार्ट मान लीजिए किसी भी छन्ने से, कोई छन्ना मान लीजिए कि कहीं से टूट गया हो तो वहां से हो सकता है जा सकता है, ठीक है। तो वहां से हम इसलिए दो छन्ने लगा सकते हैं, ठीक है, 2 ग्रिड चैम्बर लगाते हैं, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों, स्क्रीमिंग कक्ष होता है। स्कीमिंग कक्ष क्या होता है इसको, या स्कीमिंग टैंक क्या होता है इसको भी समझना होगा आप लोगों को, ठीक है। मैं बोलूंगा क्या कि इस कक्ष का प्रयोग सीवेज में मौजूद ग्रीस, आप लोग जानते ही होंगे, जैसे गाड़ियों की धुलाई होती है तो उनसे निकलने वाला जो पानी कचरा टाइप का होता है दोस्तों, उसको भी क्या करते हैं, नाले में बहा देते हैं, ठीक है। चिकनाई व साबुन आदि तैरती अवस्था में आते हैं, ठीक है, या तैरती अवस्था में होते हैं, जो प्रायः झाग पैदा करते हैं, ठीक है। ये चिकनाई युक्त पदार्थों को अलग करने के लिए स्कीमिंग कक्ष का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अपने बर्तनों को धुलने के लिए भी आपने इस विम बार का यूज़ तो करते ही होंगे आप लोग, ठीक है। विम बार का जो मतलब निकलने वाला उसमें से जो भी अब देखेंगे उसमें छोटे छोटे एकदम महीन टाइप के क्या होते हैं, कण होते हैं, उनसे बनाया जाता है। कोई भी साबुन हो जो आप लोग लगाते हैं उनमें भी होता है। तो दोस्तों होता क्या है कि इन सारी चीज़ों में झाग होती है और झाग वाला पानी जाएगा तो मतलब हमें जो प्योर वाटर है उसको तो दूषित करेगा ही, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्कीमिंग टैंक को यूज करते हैं। आगे चलते हैं दोस्त, क्या है इस टैंक में अवरोध दीवारों की सहायता से 2 भागों में बांटा जाता है, यानी 2 अवरोधक मतलब होता है किसी भी वस्तु को रोकने के लिए हम अवरोधक का यूज करते हैं, ठीक है। टैंक की तली में वायु घिसावट यानी एयर का जो फ्रिक्शन है या डिफ्यूजर है वो क्या होता है, अलग अलग रहते हैं, जिसके द्वारा तीव्र वायु टैंक में प्रवेश कर जाती है या करती है, जिससे चिकनाई युक्त पदार्थ झाग के रूप में बदलकर फेन कुंड से अलग कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप लोग समझ गए होंगे आई होप, ठीक है। कुछ है नहीं भाई, जो चीज़ें हैं उनको मैंने बता दिया, ठीक। अब दोस्त यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये चीज़ जो है ये हमारी लास्ट टॉपिक है, रोगाणुनाशक। अब यहाँ पे हम सीवेज को, हमारा जो लास्ट टॉपिक हो जाएगा सीवेज में इसका निस्तारण वाला, वो मतलब उसमें जो था उसका है, ठीक है, जो हमने फिगर में बनाया था। क्या है रोगाणुनाशक, जीवाणु देख सकते हैं, सीवेज के फिल्टर होने के बाद भी उसमें कुछ रोगजनक जीवाणु रह जाते हैं, यानी फिल्टर करने के बाद भी, जो इनको दूर करने के लिए रोगाणुनाशक क्रिया अपनाई जाती है। अब इस क्रिया में होता क्या है, कुछ हम बोल सकते हैं दोस्तों केमिकल डालेंगे, जैसे मैं बोल सकता हूँ केमिकल, जैसे कि आप लोग बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा लालटिकिया जिसे बोलते हैं, ठीक है, अपने टंकियों में वगैरह वगैरह में सारी चीज़ों में डालते होंगे, ठीक है। तो क्या हो, रोगाणुनाशक क्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया में कुछ रासायनिक अवयव मिलाकर सीवेज को रोगाणु युक्त से या रोगाणुओं से क्या कर सकते हैं, दूर कर लिया जाता है। रोगाणुनाशक करने के बाद सीवेज को किसी नदी या झील आदि में छोड़ा जाता है, ठीक है, या इसे सिंचाई हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कंप्लीट मेरा था क्या ट्रीटमेंट था, जिसे हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट बोला। दोस्तों एक ट्रीटमेंट आप लोगों को जरूर आएगा हमारा, ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि प्राइमरी ट्रीटमेंट बताइए, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। दोस्त आगे हम चल के बात करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन को पढ़ लेंगे, ये भी आप लोगों का छोटा टॉपिक है। उसके बाद हम क्वालिटी ऑफ वाटर को पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा होगा वाटर ट्रीटमेंट होगा, इसमें भी मतलब और डिफरेंट टाइप्स के हैं। उसके बाद हमारा सेशन क्या हो जाएगा, यानी यह चैप्टर जो होगा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे दोस्तों सॉइल पोल्यूशन पे, और सॉइल पोल्यूशन भी आप लोगों का जल्द ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।